हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एजुकेशन के सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो ये है कि एक साथ में 2 डिग्री करने वालों के लाइफ के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसका सोल्यूशन क्या होगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि एजुकेशन में सभी तरह के नियम बनाने का अधिकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अप्रैल सन 2022 में एक नियम पारित किया जिसमें ये कहा गया कि आज से डुअल डिग्री वैलिड होगा और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया कि किस तरीके से वैलिड होगा वो सब कुछ। लेकिन उसी नियम में जब इन्होंने 5th पॉइंट पे ये लिख दिया कि सन 2022 से पहले की जितनी भी डिग्रियां हैं वो सब क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब यहां पर ये बात आती है कि जब इससे पहले की डिग्री इनवैलिड हो जाएगा और उसके बाद भी 22 में जब ये नियम पारित होता है उसके बाद भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में खुले तौर पर सबको नौकरी दी गई, राजस्थान में भी खुले तौर पर सबको नौकरी दी गई। अगर यूजीसी के इस नियम से कहीं पर नौकरी दी जा रही है और कहीं पर नौकरी से उनको बर्खास्त किया जा रहा है तो आप ही बताइए, आर्टिकल 16 जो कि एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करता है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से इस बात का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मैटर पे डिस्कस करें। इसी तरीके से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर इनको नौकरियां नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं में से आप मेरे साथ अभी आज जुड़े हुए हैं, इनका नाम है शांताराम राजेंद्र गावड़े। इन्होंने जो है बीएड किया था और बीएड के लास्ट साल में इन्होंने क्या किया था, एमकॉम भी किया था और ये पीजीटी के लिए अप्लाई किए थे। सब कुछ हो गया था, होने के बाद में इनको क्या किया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और कोई जो है होता है ना कि एक मतलब अच्छा सा कोई जो है ना नियम नहीं बताया गया किस तरीके से इनको मतलब कि रिजेक्ट किया जा रहा है। इन्होंने सब जगह का दरवाजा खटखटा लिया, चाहे वो हाईकोर्ट हो, मुंबई हाईकोर्ट हो, चाहे वो केट हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि पीएम पोर्टल हो, हर तरह यूजीसी के हर मेंबर से बात कर लिया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात आपसे कहूंगा, पहले आप उनसे बात करेंगे, उनकी वीडियोस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत बढ़िया से सुने। उन्होंने हर चीजों पे वार्तालाप किया है, हर चीजों पे बात की है और मैंने भी जितने भी यूजीसी के मेंबर हैं उनसे जो मैंने बात की है उनका सिर्फ यही कहना है कि यूजीसी 1-2 की बातों को नहीं सुनेगा। आप लोग जो है मेजोरिटी के साथ अपनी बात को यूजीसी तक पहुंचाए कि आपको अधिकार नहीं मिला है, आर्टिकल 16 का पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अगर किसी एनजीओ को जानते हैं, आपका अगर कहीं पर केस दायर है डुअल डिग्री को लेकर के या फिर किसी बड़े मेंबर को या अपोजिट पार्टी को अगर आप जानते हैं तो हम सब मिल करके एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात को वहां तक पहुंचाएं, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ें, आप इनकी बात को सुनें। यूजीसी ने 2022 में अप्रैल 2022 में एक नोटिफिकेशन निकाला था कि एक साथ 2 डिग्री किस प्रकार कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में एक 5th पॉइंट यूजीसी ने मेंशन किया था कि इससे पहले अप्रैल 2022 से पहले जिन्होंने भी एक सत्र में 2 डिग्री किया है वो कैसे भी किया हो तो वो इनवैलिड रहेगा। इस मैटर में मैंने यूजीसी से लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात की, क्योंकि 2022 से पहले एक सत्र में 2 डिग्री करने के लिए एटमॉस्फेयर जो है अवेलेबल था, वर्किंग एनवायरनमेंट अवेलेबल था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो खुद से नोटिफिकेशन निकाल के 2022 से पहले एक सत्र में 2 डिग्री करके ले रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, मुंबई यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो खुद से ये प्रोग्राम कंडक्ट करते थे। तो एक रेगुलर और दूसरा डिस्टेंस या ओपन लर्निंग से एक सत्र में 2 डिग्री करना पॉसिबल था। तो 2022 से पहले बहुत सारे कैंडिडेट ने इस प्रकार एक सत्र में 2 डिग्री अर्न किया था, पास आउट किया था। रिसेंटली अभी एक मैटर हुआ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और जो है शिक्षक उम्मीदवार, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सामने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि एक रेगुलर और दूसरी ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से रहा डिग्री तो वो एक्सेप्टेबल है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको नौकरी भी दे दी है पीजीटी पोस्ट पे। उसके बाद मैंने यूजीसी के जो सेक्रेटरी है मनीष जोशी सर, उसके बाद यूजीसी डायरेक्टर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठते स्मिता श्रीवास्तव मैम, इनको बहुत सारे मेल किए कि इस रिगार्डिंग 2022 से पहले जिन स्टूडेंट ने लीगली तरीके से एक सत्र में 2 डिग्री अर्न किया है तो वो उनको कुछ तो न्याय दीजिए, क्योंकि सालों निकल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए। उसके बाद
सालों निकल जाते हैं, 3-4 साल निकल जाते हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। उसके बाद 5-6 साल 10 साल बाद जब स्टूडेंट को इस प्रकार रिजेक्ट किया जाता है और कोई वैलिड रीज़न ना होने के बावजूद, तो स्टूडेंट पे क्या बीतती है। जो है सिलेक्टेड उम्मीदवार, वो इतनी मेहनत करने के बाद उस पोस्ट पे जाता है और उसको ना वैलिड रीज़न दे के उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ अनफेयरली उनको रिजेक्ट किया गया है, उसमें से मैं भी एक हूँ। 2021 में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है वो, तो वहाँ पर मैंने पीजीटी के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया था। मेरा बीएड रेगुलर था और मैंने ओपन यूनिवर्सिटी बीएड मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया था और रेगुलर मोड पे, और वाईसीएम यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया था। तो ये एक सेशन में होने की वजह से मुझे इस वैकेंसी में पहले तो होल्ड किया गया। मुझे कहा गया कि आपकी वैलिड डिग्री है, कोई इशू नहीं है, आपने सही तरीके से किया है, लेकिन हम अपने समाधान के लिए एक बार हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये आपको रिक्रूट कर सकते कि नहीं। मैंने बोला कि ठीक है चलो, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, कोई इनवैलिड चीज़ की ही नहीं है। तो बाद में बहुत सारे लेटर, बहुत सारे ईमेल करने के बाद 1 साल बाद मुझे फीडबैक आता है कि यूजीसी की 2022 के नॉर्म्स के 5th पॉइंट के अनुसार आपको रिजेक्ट किया गया है। तो मैंने यूजीसी डायरेक्टर जो है स्मिता श्रीवास्तव मैम, इनको लेटर लिखे, ईमेल किया, उनको बोला कि मैम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2022 से पहले जिन्होंने भी ड्यूअल डिग्री किया है वैलिड तरीके से, एक रेगुलर और एक ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उनको नौकरी मिल गई है। राजस्थान 2009 से 2 डिग्री साइमल्टेनियसली जो कर रहे हैं उनको नौकरी दे रहा है। वो सभी डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी को भी। तो पहले तो वो यही कहते हैं कि आप इनवैलिड हो, आपको हम हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने यूजीसी को फिर से एक लेटर लिखा कि ठीक है, आप बोलते हैं कि हम इनवैलिड है, हमने गलत किया है, हम सही है फिर भी, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया है उन पे कार्यवाही कीजिए। आपके नॉर्म्स के खिलाफ ही किया है ना उनको अपॉइंट। तो उस पे मुझे यूजीसी से गोल मटोल आंसर मिलता है कि ये रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का डिसीजन है। एक रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वो अपने हिसाब के मन मुताबिक निर्णय ले सकती है। मेरे नाम पे उन्होंने एक लेटर पब्लिश किया, वो लेटर भी है मेरे पास। मैंने ये लेटर हमारे ये जो डिसीजन है यूजीसी का, जो हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट जो है, हमें संविधान ने फंडामेंटल राइट दिया है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 के मुताबिक हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमारे देश में। तो मध्य प्रदेश कोई अलग है क्या हमारे देश से, और हम क्या कुछ अलग है क्या? जहाँ मध्य प्रदेश में जो वैलिड ड्यूअल डिग्री है 2022 से पहले, तो उनको तो अपॉइंटमेंट मिल गया, तो हमें क्यों रिजेक्ट किया गया है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सभी ऑर्डर मैंने यूजीसी को दिखाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिखाए, मैं रिक्रूटमेंट अथॉरिटी को दिखाए, तब भी हमारी कौन हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। ये सभी मैटर, सभी चीज़ें, सभी यूजीसी को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को समझाने के बाद भी, बहुत सारे विनती करने के बाद भी ये लोग हमारी, क्योंकि मैं अकेला कैंडिडेट हूँ जो इनसे लड़ रहा हूँ, यानी उनको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि हम सही है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने मेहनत किया है और मेहनत के मुताबिक ही हमने स्टडी करके जो है एग्ज़ाम क्रैक करके जो है पोस्ट हासिल किया है। एक जगह हमारे देश में एक जगह सिमिलर क्वालिफ़िकेशन अपॉइंटमेंट मिल रहा है और दूसरी जगह सिमिलर क्वालिफ़िकेशन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। ये कुछ तो गलत बात है। हमने क्या पाप किया है? क्योंकि वो मध्य प्रदेश में बहुत सारे यूनिटी में थे कैंडिडेट, इसलिए आपने अपॉइंट किया क्या उनको? मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे दबाया जा रहा है क्या? तो ये सोचने की बात है। सब देशवासियों का मुझे साथ चाहिए। कौन गलत कौन
सही ये चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है कि जो है वैलिड जो है उनको वैलिड बताने के लिए क्या प्रॉब्लम है। यूजीसी के जो है सेक्रेटरी मनीष जोशी सर, इनसे मैंने फ़ोन पे बहुत सारी बात की, तो उनको भी पता चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट कैसे सफ़र कर रहे हैं, और यूजीसी की गलती भी वो मानने करते हैं। लेकिन अभी जो है वो कोई इस पे डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। ना यूजीसी डिसीजन लेने के लिए तैयार है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने के लिए तैयार है। इसमें मैंने उनको बोला कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एक जगह नौकरी मिल रही है सिमिलर क्वालिफिकेशन, दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही है। तो उनसे मुझे क्या आंसर आया कि आप केस फाइल करो और कोर्ट जो डिसीजन है देगा वो हम मान्य करेंगे। हमें पता है कि आप सही हो तो आप ही जीत जाओगे, लेकिन आप कोर्ट केस करो। हमारे जो है देश में कोर्ट केस करना कितना मुश्किल यानी अकेले स्टूडेंट को कितना मुश्किल है वो सब जानते हैं। कोर्ट केस करके यूजीसी ये बता के अपना पल्ला झाड़ रहा है कि आप कोर्ट केस कर दो, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो हम दे देंगे। मैं यूजीसी से ये पूछना चाहता हूँ कि यूजीसी में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, पीएचडी के प्रोफेसर, बहुत इतना बड़ा एक्सपीरियंस किए हुए लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, तो ये एक माइनर जो है पॉइंट जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, जो लीगल जो सारी चीज़ें है वो बताई है, बोली है, सभी एविडेंस शो किए है, तभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये मसला कैसे सॉल्व करें। अभी मैं फिर और ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ इस पे। प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। और मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2022 से पहले जिन्होंने ड्यूल डिग्री किया है, वैलिड तरीके से किया है, एक रेगुलर और एक ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से किया है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। प्लीज़ हेल्प अस।